सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव जी की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 251 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। आज का प्रसंग है कैकेयी का पश्चाताप। बिहरहि बन चहुँ ओर, प्रतिदिन प्रमोदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं अथवा प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नार मगन अति प्रीति, बासर जाहे पलक सम बीती। सिय सास प्रति बेस बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं, सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतान अघाई। अवन जमहि जाचत कैकेयी, महिन बिचु बिद मीचु न देहि। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोग कहूँ वेद विदित कब कहाई, राम विमुख थल नरक न लहाई। एहु संसो सबके मन माही, राम गवन विधवद की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में ये संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। निसिन नींद नहीं भूख दिन भर, तो बिकल सुच सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल सकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिस काल कुचाले, इत भीत जस पाकत साले। केहि विधि होय राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाव न एकु। भरत जी सोचते हैं कि
माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय या उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवश्य फिरें गुर आयसु माने, मुनि पुनि कहब राम रुचि जाने। मातु कहो बहु रे रघुराऊ, राम जनन हट कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि माँ कुसुमो बाम विधाता। जो हट करहु तो निपट कुकर मुँह, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो ये घोर कुकर्म या अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक कहूँ जुगति न मन ठहराने, सोचत भरत रैन बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाये, बैठत पठय ऋषय बुलाए। एक भी युक्त भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। मंगल भवन मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, गुरुपद कमल प्रणाम करे। बैठे आयसु पाय, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सफा सदयाय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन स्त्री मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।